आई विटनेस न्यूज़। खबर फर्रुखाबाद से। आगामी चुनाव को लेकर डॉक्टर अरविंद गुप्ता का दावा, इस बार चना स्टील का है। 2027 के चुनाव के बारे में विप्लव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने फर्रुखाबाद सदर विधानसभा से किया बड़ा दावा। डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने बताया कि 2027 में हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, विप्लव का मतलब क्रांति है। इस बार चना स्टील का है, भाड़ भी फोड़ेगा और चुनाव भी जीतेंगे। डॉक्टर अरविंद बोले, फर्रुखाबाद में बच्चों के लिए ना जल है और ना उनका कल है। अगर मैं 2027 में चुनाव जीतता हूं तो फर्रुखाबाद को विकसित करने में मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। और अगर मैं हारा तो मेरा काम डॉक्टरी है, राजनीति नहीं। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सलमान अली। आप देख रहे हैं आई विटनेस न्यूज़। हमारे साथ विप्लव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गुप्ता मौजूद हैं, जो विप्लव पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे बात करते हैं 2027 के चुनाव में और जानते हैं। सर, आई विटनेस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने राजनीति के 2013 में की थी, लेकिन तब मेरा राजनीति में आने का कोई मन नहीं था। मेरा ये था कि हम अच्छे प्रत्याशियों को जिताएं और वो प्रत्याशी जो हैं फर्रुखाबाद का विकास करें। लेकिन 2013 से लेके लगातार हम 10-15 साल हो गए, कहीं पर भी फर्रुखाबाद के विकास की तो बात छोड़ दीजिए, फर्रुखाबाद प्रोग्रेस ने फर्रुखाबाद रिग्रेस किया। तब मुझे एहसास हुआ कि अब इस बार जो है फर्रुखाबाद की अपनी पार्टी होगी, फर्रुखाबाद का ही अपना प्रत्याशी होगा और फर्रुखाबाद का ही अपना निवासी। 27 को लेकर क्या तैयारियाँ? देखिए, 27 को लेकर आप निश्चित माने चलिए, हम उस हर गलत राजनीतिक परंपरा को तोड़ेंगे जो वर्तमान में चल रही है। पढ़े लिखे, अच्छे और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के लिए हम एक नया पोर्टल खोल रहे हैं जिसका नाम है विप्लव। उसमें हम लोग उन्हीं लोगों को लेंगे जो कार्य करते हैं और कार्य करने के साथ राजनीति करना चाहते हैं। जो लोग पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ हैं कि जो केवल राजनीति के अलावा कोई काम नहीं करते, ऐसे लोगों को हम अपनी पार्टी ज्वाइन भी नहीं करते। क्योंकि मैं कतई नहीं चाहता हूं कि विप्लव पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, कोई भी व्यक्ति जो है वो राजनीति को अपना धंधा बनाए। माना जा रहा है सदर विधानसभा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। अब सदर जो है हम यहीं रहते हैं भाई, जो व्यक्ति जहाँ रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट्स होते हैं कि केवल उस क्षेत्र को चूतिया बनाने का काम करते हैं। जनप्रतिनिधि जहाँ का रहने वाला है वहीं से इलेक्शन लड़े और वहीं पे लोगों की सेवा करे, ये सबसे ज़रूरी है। अब यहाँ पर अपने कुछ कैंडिडेट पहले आए थे, कोई कानपुर से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई कहीं से आया, जीते और लौट को उन्होंने रिवर्स गया, कभी नहीं मारा। ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता है फर्रुखाबाद की जनता कभी भी जरा सा भी तवज्जो देगी। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? फर्रुखाबाद में सब मुद्दे ही मुद्दा हैं। कोई एक चीज़ ऐसी बता दे जो फर्रुखाबाद में ठीक हो। भाई आप एक चीज़ बताइए, फर्रुखाबाद में बच्चों पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ना कनेक्टिविटी है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना बच्चों को अच्छे पीने का जल है, ना उनका कोई कल है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों जिन्होंने अभी तक हमने चुना है, उनको चुनने से हमारा कोई फ़ायदा है? सदर विधानसभा की सीट बहुत चर्चित सीट है, इसमें मुस्लिम बहुमूल्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है। किस तरीके से मुस्लिम आपके साथ हैं? पहली बात, मेरे लिए फर्रुखाबाद में रहने वाला हर व्यक्ति फर्रुखाबादी है, ना वो किसी धर्म का है, ना वो किसी जाति का है। ये बिल्कुल निश्चित मानने की चलिए। मैं इस बार किसी भी हाल में विभाजनकारी कोई भी चीज़ नहीं करूँगा। मेरे लिए हर फर्रुखाबाद का व्यक्ति फर्रुखाबादी है। उसके लिए उसकी केवल नाम और ये बताना काफ़ी है कि मैं फर्रुखाबाद से हूँ। इसके अलावा कोई पहचान देने की आवश्यकता नहीं। बड़ी बड़ी पार्टियां आपके सामने हैं और बड़े बड़े प्रत्याशी भी आपके सामने आएंगे, कैसे मुकाबला करेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि जो एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर चना स्टील का है ना तो भाड़ पूरी चौपार फोड़ सकता है। और इस बार चना स्टील
युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? सवाल उठाओ। हमारी पिछली पीढ़ी ने सवाल नहीं उठाया, उसी की वजह से फर्रुखाबाद को पूरा बेच लिया लोगों ने। अब की बात है, जितनी जेन जी है और जेन अल्फा जितना है, मैं हर जगह पर जो है उन्हें इतना जागरूक कर दूंगा कि जब भी कोई भी व्यक्ति आएगा तो उनसे वो सवाल जरूर करेगा। अब सवाल ये कहेगा कि तुमने अब तक किया क्या है और तुम किस मुंह से हमारे यहाँ दोबारा वोट मांगने के लिए आए। फर्रुखाबाद में आलू का बड़ा कारोबार छात्रपुर मंडी है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उसके लिए क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? फर्रुखाबाद केवल आलू के लिए क्यों कह रहे हो? फर्रुखाबाद मोटी पीतल के लिए जाना जाता था, मुरादाबाद के लोग फर्रुखाबाद से मालूम थे। फर्रुखाबाद तुम्हारे छपाई उद्योग के लिए जाना जाता था, कानपुर के लोग कपड़ा लेने फर्रुखाबाद से आते थे। तुम्हारे यहाँ नमकीन, तुम्हारे यहाँ जरदोजी, तुम्हारे यहाँ तंबाकू, अब देखो पीतल खो दिया, कपड़ा खो दिया, तंबाकू उद्योग पिछले 3 सालों में खो दिया हमने, जरदोजी को आधा काम रह गया। और रही बात आलू की, तो पिछले 2 साल आलू की जो खराब स्थिति है उसमें किसान को, जिन्हें ज़्यादातर किसानों ने तो अपने खेत में ही आलू जोत दिया। जिन्होंने कोल्ड में रखा था वो कोई भी कोल्ड में इस टाइम 130 या 40 रुपये पर पैकेट का रेट निकल रहा है, कोई किसान उसे निकालने को तैयार नहीं। सब आलू इस बार सड़ जाएगा। अब आप बताइए, एक जो क्षेत्र पूरा आलू के ऊपर जिसकी निर्भरता है, 2 साल से किसान से लेके और काश्तकार से लेके हर व्यक्ति परेशान है। क्या किसी ने संज्ञान लिया? ऐसे निष्ठुर लोग, क्या ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई हक है? तो जनता आपके साथ कितनी है? देखो, एक चीज़ है, मेरा एक ही है, मैं अपनी मेहनत पूरी करूँगा। 2027 में जीता, मैं फर्रुखाबाद को विकसित करने में अपना पूरा जीवन समर्पित करूँगा। और अगर मैं हारा, मेरी रोटी राजनीति से बिल्कुल नहीं चलती है। मेरा धंधा जो है डॉक्टरी है, राजनीति है। फर्रुखाबाद में कोई ऐसा कार्य है आपकी नज़रों में जो छूटा हुआ है और आप जीतने के बाद उसको पूरा कराएंगे? कौन सा ऐसा कार्य है जो पूरा है? एक कार्य बता दो जो पूरा है। भाई, अभी एक बहुत कल ही एक आप लोगों ने उसका उद्घाटन करा, उस पर विक्टोरियन लाइट्स लगी। पहली बात तो विक्टोरियन लाइट्स कभी खोपचे में नहीं लगाई जाती। विक्टोरियन लाइट्स हमेशा बीच सेंटर में लगाई जाती। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगती है। 14-15 हज़ार की लाइट, अभी हमें कोई एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई बता रहा था 104 लाइटें खरीदी गई 80 लाख रुपए के आसपास। मतलब एक लाइट तकरीबन 75,000 के आसपास की। और ये लाइटें 14.5 से 15,000 की कीमत है। अब कहो तो अब अगर चाहिए तो अभी हमें आप ऑर्डर दो, 15,000 जितनी चाहिए होती है। अब आप देखिए, 15,000 की चीज़ 75,000 में, पैसा किसका है? GST हम लोग पे करते हैं, और उसमें पत्रकार आप लोग भी सब पे कर रहे हैं। पैसा आपका सबका भी लगा हुआ है। जो सरकारी कर्मचारी, इनका भी पैसा लगा हुआ है। जो जनता है, सब पैसा लगा हुआ है। फिर आखिर लूट का हिस्सा कुछ ही लोग क्यों ले रहे हैं? सबने क्यों नहीं बांट रहे? क्या 2027 में विप्लव पार्टी की सरकार बदलेगी? विप्लव का मतलब ही क्रांति है। सरकार तो देखिए, सीधी सी बात है। फर्रुखाबाद की, मैं लखनऊ की अभी मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरा केवल उद्देश्य फर्रुखाबाद, मेरी विचारधारा में फर्रुखाबाद का सबसे श्रेष्ठ वो है। हमारी विचारधारा फर्रुखाबाद और केवल फर्रुखाबाद है। हम इतना जरूर कह सकते हैं, फर्रुखाबाद के लोगों की अपनी सरकार बनेगी, ये निश्चित है। ये थे हमारे साथ प्रयाग नारायण हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद गुप्ता। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे।